नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे जम्मू कश्मीर के 62 विद्यार्थी अब तक स्वदेश लौट चुके हैं। सरकार के पास पहुंची जानकारी के अनुसार प्रदेश के कुल 148 विद्यार्थी यूक्रेन में थे, जिनमें से 70 विद्यार्थी युद्धग्रस्त देश से निकलकर यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क में पहुंच चुके हैं। वहां से ऑपरेशन गंगा के तहत इन्हें स्वदेश लाया जाएगा। रूस यूक्रेन जंग के कारण संकट का सामना कर रहे मेडिकल छात्रों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक सर्कुलर जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि यूक्रेन से वापस आने वाले छात्र भारत में ही अपनी 1 साल की इंटर्नशिप को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए कोरोना महामारी या युद्ध के समय चीजें काबू में न रहने का हवाला दिया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने चेताया कि विस्फोट या रेडियो एक्टिव पदार्थों का रिसाव हुआ तो यह न केवल यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप का अंत होगा। प्लांट पर रूस ने पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है। जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए घुसपैठ की एक और साजिश शनिवार तड़के बीएसएफ जवानों ने नाकाम कर दी है। जानकारी के अनुसार जम्मू के अरनिया सेक्टर में शनिवार सुबह करीब 4:10 पर पाकिस्तानी ड्रोन पिंडी पोस्ट के आसपास दिखाई दिया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग के बीच अब तक के सबसे बड़े साइबर अटैक की खबर है। इस अटैक के बाद यूरोप के कई शहरों के हजारों यूजर्स का इंटरनेट बंद हो गया है। पिछले महीने 24 फरवरी को वाइसेट पर हुए एक बड़े साइबर अटैक के बाद फ्रांस में इसकी सहायक कंपनी नॉटनेट की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के करीब 9000 यूजर्स का इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया है। आपको याद दिला दें कि 24 फरवरी को ही रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध की शुरुआत की थी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने के बाद ब्रह्म मुंबई महानगरपालिका बीएमसी ने मुंबई में चौथी लहर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। बीएमसी प्रशासन ने संभावित लहर से निपटने के लिए टास्क फोर्स से मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया है। उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग की लोअर पीसीएस भर्ती प्री परीक्षा में 12 गलत सवालों पर बोनस अंक देने के मामले के बीच अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वन दरोगा भर्ती परीक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। आयोग ने इस परीक्षा में 332 सवालों को पाठ्यक्रम से बाहर मानते हुए हटा दिया है और उनके बदले सभी उम्मीदवारों को बोनस अंक दे दिए हैं। उम्मीदवार इसके विरोध में उतर आए हैं। चर्चित और बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज अपहरण 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। 4 मार्च को जारी हुए वेब सीरीज के ट्रेलर के साथ ही इसके प्रीमियर की तारीख घोषित कर दी गई है। वुड सेलेक्ट ने इस बारे में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर जानकारी दी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक 25 फरवरी को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार $1.425 बिलियन घटकर $631.527 बिलियन रह गया है। इससे पिछले सप्ताह में इसमें तेजी आई थी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऐलान के बाद से अब तक निवेशकों को जो नुकसान हुआ है वो यूक्रेन की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। इसमें कहा गया है कि बीती 15 फरवरी से भारतीय निवेशकों के $197 अरब डूब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का वर्ग चुनावी सियासत या लाभ हानि का हिस्सा नहीं है। ये समूह दरअसल विकास योद्धा है जो अपनी बुनियादी जरूरतों से आगे बढ़कर देश के विकास में दमखम दिखाने को तैयार है। इससे देश को जो लाभ मिलने वाला है वह कल्पना से परे है। यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने के बाद व्लादिमीर पुतिन को रूस में ही कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि कई बच्चे भी पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में नई पीढ़ी को समझाने और इस जंग को जायज ठहराने के लिए पुतिन ने स्कूलों में एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है। पठानकोट में भारत पाक सीमा से सटे बमियाल सेक्टर के डिंडा फॉरवर्ड पोस्ट के पास पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ की कोशिश की। शनिवार देर रात 2 बार यह कोशिश की गई। डिंडा पोस्ट पर बीएसएफ की 121 बटालियन के जवानों ने ड्रोन एक्टिविटी देखी है। इसके बाद बीएसएफ जवानों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ड्रोन पर फायरिंग की। दुनिया भर के देशों के समर्थन पर एक सवाल के जवाब में यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हम उनसे राष्ट्रपति पुतिन तक पहुंचने और उन्हें समझाने के लिए कहते हैं कि यह युद्ध सभी के हित के खिलाफ है।
ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय वायुसेना द्वारा यूक्रेन में फंसे 4 छात्राओं की वतन वापसी कराने का सिलसिला जारी है। अभी तक हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर 7 विमानों से 1428 भारतीयों को लाया जा चुका है। इसी बीच शुक्रवार रात करीब 11 बजे से लेकर शनिवार सुबह 6 बजे तक वायुसेना के 3 C-17 ग्लोब मास्टर 629 भारतीयों को लेकर पहुंचे। जम्मू कश्मीर के मौसम में अगले 24 घंटे में बदलाव के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार रविवार को जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। सोमवार को भी कुछ हिस्सों में भारी बारिश व बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। जानवी कपूर निर्माता बोनी कपूर और श्रीदेवी की बेटी है। श्रीदेवी उस समय की सबसे खूबसूरत अदाकारों में से एक होने के साथ ही पहली फीमेल सुपरस्टार भी थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्में की हैं, तो जाहिर तौर पर उनकी बेटी उन्हें ही देखकर बड़ी हुई थी। ऐसे में जानवी कपूर भी बचपन से अपनी मां श्रीदेवी की तरह सुपरस्टार बनना चाहती हैं। कोल इंडिया की सहायक कंपनी BCCL का कोयला उत्पादन इस साल फरवरी में 61% बढ़कर 32.4 लाख टन हो गया है। इसके अलावा फरवरी महीने में कोयला ऑफटेक 66% बढ़कर 29.3 लाख टन रहा, जो एक रिकॉर्ड है। गुजरात के नवसारी से शनिवार को पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि युवक ने इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद पुलिस ने युवक का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी की पहचान बिली मोरा तालुका के बंदर रोड निवासी शैलेश सारंग के रूप में हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को यूक्रेन से लौटे 50 छात्रों से मुलाकात की। यूक्रेन में हजारों की संख्या में भारतीय फंसे हुए हैं। उन्हें वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया हुआ है। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।